नमस्कार। आज है विशेष दिन यानी 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस बार का जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, वो है कि हम लैंगिक समानता के लिए अपनी कार्रवाई को तेज करें, इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति प्रदान करें ताकि हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हम में है सब बुद्धि कौशल, जो चाहें वो पा सकती हैं, चाहे तो प्रत्येक क्षेत्र में चरम शिखर तक जा सकती हैं। बल, बुद्धि, कौशल, हुनर सब कुछ है महिलाओं में। बस जरूरत है कि उन्हें समान अवसर मिले, समान पोषण मिले, समान अधिकार मिले। और यही है विषय वस्तु इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। लैंगिक समानता के विशाल उद्देश्य को हम कैसे हासिल करें, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्चना कुमारी। आप हैं संयुक्त निदेशक, किसान कल्याण कार्यक्रम है, विशेषकर उसमें महिला कार्यक्रम जो है उसमें, और विस्तार निदेशालय है, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर अर्चना, आपका स्वागत कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं श्रीमती नीलम त्यागी। आप हैं कृषि उद्यमी, मुरादनगर गाजियाबाद से, और ये स्वयं भी एक उद्यमी है और 300 स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। यानी कि आप सोच लीजिए, हर सहायता समूह में कम से कम 20 से 30 महिलाएं होती हैं, तो इतनी सारी महिलाओं को उद्यमी बना रही हैं। डॉक्टर नीलम त्यागी, आपका स्वागत है। और साथ में है डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी। आप हैं लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म, जो इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उसकी राजकीय अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है। आप पर्यावरण विद्या भी हैं, जल विज्ञान में भी काम कर रही हैं, और बिहार क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी विशेष योगदान दे रही हैं। डॉक्टर प्रियदर्शनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगभग 15 मंत्रालयों की योजनाएं हैं, 70 जिन पे काम हो रहा है। राज्य सरकार भी योजनाएं चला रही हैं महिलाओं के कल्याण के लिए। लगभग 400 योजनाएं चल रही हैं। मगर किसी ने कहा था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। कितना भी कार्यक्रम सुविचारित हो, लेकिन उसका फायदा तो तभी होता है अगर उसमें लोगों को भागीदारी मिले, लोगों को जानकारी मिले कि उनके लिए क्या कार्यक्रम चल रहा है, वो उसका लाभ कैसे उठाएं, तभी वो कार्यक्रम सफल होते हैं। और इसका जो कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार का काम है, वो देखता है विस्तार निदेशालय, और जिनके संयुक्त निदेशक डॉक्टर अर्चना कुमारी हमारे साथ है। तो क्यों ना उन्हीं से शुरुआत करते हैं कि डॉक्टर अर्चना बताएं कि आपका मंत्रालय कैसे प्रचार प्रसार करता है कार्यक्रमों का। धन्यवाद मैडम। यदि हम महिलाओं की बात करते हैं तो कोई भी कार्यक्रम जब तक उन तक पहुंच न हो, तो फिर उसका महिलाओं को जानकारी न हो, तो महिलाओं का विकास नहीं हो सकता है, पहुंच ही नहीं होगी। तो उसका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विस्तार अनुभाग जो है, उसमें जो एक संस्था है राष्ट्रीय कृषि महिला संसाधन केंद्र, जो कि कृषि एवं किसान विभाग के सभी अंदर और बाहर की जितने भी विभागों में महिलाओं से संबंधित योजनाओं को एकत्रित करना, सूचनाओं को और विश्लेषण करना है। और यह केंद्र है महिला से संबंधित मुद्दों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और सलाहकारी का कार्य करता है। इसका उद्देश्य यह भी है, कृषि मंत्रालय ही नहीं, विभिन्न मंत्रालयों से, विभागों से, संस्थाओं से जुड़कर एक प्रभावी संबंध स्थापित करती है, जिसमें ये महिलाओं को जो भी सरकारी योजना है उनका लाभ पहुंचाने में मदद करती है और सूचनाएं एकत्रित करती है। प्रति वर्ष कृषि मंत्रालय द्वारा 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में, जो महिलाओं का कृषि में, ग्रामीण विकास में और खाद्य प्रसंस्करण में, विभिन्न कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो उसके लिए प्रति वर्ष उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए महिला किसान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जैसा कि सरकार की योजनाएं हैं, उसमें विभिन्न योजनाओं और नीतियों में महिलाओं को 30% भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान दिया गया है। तो कृषि मंत्रालय में भी बहुत सारी योजनाएं हैं। 3 पार्ट में यदि करेंगे तो पार्ट ए में एक आता है जिसमें नमो ड्रोन दीदी 2024 में ही सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था 2024 में, और जिसमें कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन दिया गया, जो कि किसानों को कृषि संबंधित कार्यों में ड्रोन देकर उनकी मदद करेंगे। जी, आपने स्वयं सहायता समूह की बात की है, तो हमारे पास है श्रीमती नीलम त्यागी आए हुए हैं, और जो स्वयं सहायता समूह चलाते हैं उन्हीं से जानते हैं कि कैसे लाभ मिलता है स्वयं सहायता समूह को।
सभी बहनों को मेरा राम राम और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वयं सहायता समूह, मुझे ऐसा लगता है गांव गांव स्कीम पहुंच गई है और सारी महिलाएं जागरूक होकर वहां तक पहुंची हैं। जो महिलाएं अभी अनभिज्ञ हैं स्वयं सहायता समूह की स्कीम से, तो उनको मैं ये आह्वान करूंगी कि वो अपने जनपद में NRLM या तो ब्लॉक से संपर्क कर लें, सबसे नजदीक उनका ब्लॉक होता है। और भी नहीं पता तो कृषि विज्ञान केंद्र पे चली जाएं, और नहीं पता तो कृषि विभाग में चली जाएं। किसी भी एक जगह अपनी वो पहचान जाके उनसे बनाएं, वैज्ञानिकों से अनुरोध करें। यानी कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है जी। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय से चलाता है, कि 9 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जी। NRLM से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, महिलाओं की अगर बात करें इस समय तो पिक्चर हमारी बदल गई है। अभी वर्तमान में इतनी महिलाएं जागरूक हो गई हैं। स्वयं सहायता समूह से बैंक सखी, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, आपका जो क्लस्टर हेड है, समूह सखी हैं, विद्युत सखी हैं, इतनी सारी महिलाएं जो जागरूक होके आगे उभरी हैं। उन महिलाओं का जो हुनर है, जो गांव में जो रहती है ना, उनका हुनर को अगर बात करें तो उनका हुनर शहर में रहने वाली महिलाओं से ज्यादा है। हमने इस थीम पे काम किया कि जो गांव का जो हुनर है वो शहर में कैसे ले जाया जा सके, और जो शहर का जो पैसा है वो गांव में कैसे ले जाया जा सके। इस थीम में भी हमने क्या किया, किसान खेती करे, महिलाएं प्रसंस्करण करें और बच्चे उनको मार्केटिंग करें, पूरी चेन ही बना स्वयं सहायता समूह के बाद में उनका एक फेडरेशन बनता है। फेडरेशन के बाद में अभी FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की भी स्कीम हमारी सरकार ने निकाली है। जो छोटे छोटे समूह हैं, ये हमारा छोटे छोटे परिवार हैं। अभी 2025 में 5 स्कीम पे सरकार ज्यादा ध्यान देगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसमें कोई भी महिला, आम महिला भी जाके सिलाई कढ़ाई जो करना चाहती है कर सकती है, और वो ट्रेनिंग भी निःशुल्क लेगी और उसको आने जाने के रूप में 500 रुपए भत्ता के रूप में भी दिया जाएगा। सिलाई सीखने के बाद में उसको वहाँ पे सिलाई मशीन भी दी जाएगी। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें पहली बार प्रेग्नेंट होने पे उसको 11,000 रुपए दिए जाते हैं। पहली किस्त उसकी 3,000 रुपए है, दूसरी 2,000, फिर 6,000, टोटल 11,000 रुपए। दूसरा जन्म अगर कन्या का होता है तब भी 6,000 रुपए उसको दिए जाएंगे, ताकि पोषण भरपूर रहे। तीसरा उसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, चौथी है कन्या विवाह योजना, और 5वीं है प्रधानमंत्री जनधन योजना। महिलाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा की गई पहल देश की नारी शक्ति को और सशक्त बनाएगी। अतः जागरूक बने, योजनाओं का लाभ लें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो वाकई पूरा अध्ययन, एक सर्वेक्षण ने बताया कि अगर महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए तो कुपोषित लोगों की संख्या में 14 से 17% तक कमी आ सकती। कुल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जून 2024 में वाराणसी में 30,000 से अधिक प्रमाण पत्र दिए स्वयं सहायता समूह को कृषि सखी के रूप में। इसी दिशा में हमने जो उन महिलाओं को खाली घर तक ही नहीं छोड़ा, घर की 4 दीवारी पार करने के बाद वो घर के कामों के साथ साथ अब वो उद्यमी कैसे बने। बिल्कुल डॉक्टर प्रियदर्शनी, हम जरूर इनसे जानना चाहेंगे कि उद्यमी कैसे बने। सभी बहनों को मेरा प्रणाम। जैसे अभी चर्चा हो रही थी कृषि से कृषि उद्यमिता तक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक डेटा आया था जिसमें था कि अगर जिस तरह से ग्रोथ चल रहा है, लैंगिक जो असमानता है उसकी, उसमें हमें 134 साल लगेंगे पुरुष और महिला को, 2158 के साल हो जाएगा। तो इसलिए हम बड़ी तेजी से कैसे बढ़े, और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं को उद्यमिता की तरफ अग्रसर किया जाए। हमारे पास भारत में 65% जो है वो कृषि पे आधारित है। तो उसमें अगर हम गांवों की बात करूं तो वहाँ पे एक डेटा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वो MSME में 22% है भागीदारी उनकी, जबकि शहरी क्षेत्रों में वो 20% के करीब है। ये आंकड़ा ये बिल्कुल बताता है कि महिलाएं उद्यमिता की तरह बड़ी तेजी से अग्रसर हो रही है। अगर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो एक है ODOP, कि हम लोग 3 श्रृंखला लेकर के चलते हैं, पुरुष खेती करे, महिलाएं उसको प्रसंस्करण में जाए, और जो है बच्चे हैं वो मार्केटिंग करें। तो इसमें अगर जो भी कृषि होती है तो गांव-गांव में अगर इस तरह के खाद्य प्रसंस्करण के लिए लगाया जाएगा, और उसको अगर मार्केटिंग में, जैसे आजकल तो जेम है, इतनी सारी योजनाएं हैं जिसमें डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर जो है वो मार्केट में लिंक कर सकते। महिलाएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, और जो मैं गाँव में देखती हूँ कि उनमें जो एक ललक है कि कैसे हम अर्न करें और उद्यमिता की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर प्रियदर्शनी, आपकी ये कामना पूरी हो, और वाकई, लेकिन उसको अगर तकनीक से जोड़ दें तो क्या बात हो जाए। तो सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि महिलाओं को
वित्त पोषित लाभार्थी उन्मुख परियोजनाएं हैं महिलाओं में, जिनमें कि ऐसा प्रावधान है कि कम से कम 30% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, और जो बजट जो आवंटन होता है उसमें ऐसा प्रावधान है कि कम से कम 30% आवंटन जो भी है महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम पर खर्चे किए जाए। तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि कृषि विस्तार में आप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी की, उसमें भी एक राज्य स्तर पर महिला समन्वयक, उसमें एक महिला कोऑर्डिनेटर भी होती है जो कि वो सारे प्रशिक्षण या बजट को संचालित करती हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये एजेंसी है आत्मा, जो भी कार्यक्रम है जैसे फार्म स्कूल होता है, प्रशिक्षण होता है, जो भी नए नए कृषि और कृषि से संबंधित प्रौद्योगिकी है उससे संबंधित, कि जब तक कोई भी प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित, वो जब तक महिला किसानों तक पहुंच नहीं होगी तो उनका विकास संभव नहीं होगा। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है कृषि एवं किसान मंत्रालय का, जो कि ये पहुंचाती है। उसमें कौन है? आत्मा। इसमें हमारे स्टाफ है, उनके द्वारा प्रदर्शन, प्रशिक्षण, कृषि मेला, फार्म स्कूल महिलाओं और प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि विज्ञान मेले का जो विषय रखा गया, उन्नत कृषि विकसित भारत, और उन्नत कृषि के अपनाने के लिए तो हमें नई प्रौद्योगिकियां, नई तकनीक, नई विषम परिस्थितियों के अनुकूल जो कृषि है उसे सीखना होगा, जैसे करना होगा। जैसे इसमें एक है ना कि महिला मित्र का भी प्रावधान है आत्मा में, तो जिसमें कि ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनको 2 गांव दिया जाता है और उनको 12,000 साल में दिया जाता है। तो इसमें है तो वैसे किसान कोई भी हो सकता है, लेकिन महिलाएं यदि हो तो उनको प्राथमिकता दी जाती है। और इसी में एक है फूड सिक्योरिटी ग्रुप भी है, जिसमें कि 10,000 फिलहाल एक ग्रुप को बनाने में दिया जाता है, जो भी कृषि से संबंधित ना हो, जो कर सकती हैं, जैसे बकरी पालन हुआ, पशुपालन हुआ, कृषि से जुड़ी जो गतिविधियां हैं वो। हाँ, जैसे एक ब्लॉक में 2 ग्रुप यदि बनाएंगी तो उनको 10,000 का प्रावधान है वो दिया जाता है उनको ये शुरू करने के लिए। कर सकते हैं जी। इसी क्रम में मैं और आगे जोड़ना चाहूंगी। देखिए होता क्या है कि जो किसान खेती कर रहा है, चाहे वो गेहूं पैदा कर रहा है, जब वैल्यू एडिशन की बात आती है तो महिलाएं उसका दलिया बना सकती हैं। दलिया हमारी हेल्थ के लिए भी जरूरी है। और अभी वो गेहूं अगर 20 रुपए किलो है तो दलिया उनका 40-50 रुपए किलो हो जाएगा। सर्दियां है ना, कितना गाजर, कितना मटर, कितना टमाटर है ना, बहुत आयत में है, तो क्यों ना उसका मूल्य संवर्धन किया जाए, वैल्यू एडिशन की जाए। आटा बना सकती हैं गेहूं से, सब्जी अगर पैदा करती हैं तो अचार बना सकती हैं, मुरब्बा बना सकती हैं, जैम जेली बना सकती हैं, कम 50 तरह के अचार बना सकती हैं। जो महिलाएं, जो हमारी पुरानी महिलाएं हैं, इसमें उनके कोई ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे और अच्छी बात यह होगी कि उनको एक्स्ट्रा इनकम भी आने लगेगी। इसके अलावा वो घर में छतों पे मशरूम पैदा कर सकती हैं, मशरूम के बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकती हैं, सोया मिल्क पैदा कर सकती हैं, सोया बना सकती हैं, ठीक, जो हमारी हेल्थ को भी ठीक करे। दाल से बेसन बना सकती हैं, बड़ी बना सकती, दूध के जवे बना सकती हैं, सेमियां बना सकती हैं। ये ऐसी चीजें मैंने बताई हैं जो अनपढ़ महिला भी बना सकती है, और इनको भी आत्मा में जाके, NRLM में जाके, MSME में जाके भी उनको फंड मिल सकता है। मतलब शिक्षित हो, हाँ जी, युवा हो, बुजुर्ग हो, हाँ जी, लेकिन मन में ललक होनी चाहिए। इसी को देखते हुए मैंने फूड इंडस्ट्री भी खड़ी की है, महिलाओं को दिखाने के लिए कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं, प्रेरित करने के लिए। उसमें मैंने फूड इंडस्ट्री में नितारा ब्रांड को रजिस्टर्ड कराया है। हमने उसमें मिर्च मसाले, मल्टीग्रेन आटा, मिलेट्स है, तेल है, बेसन है, अचार है, सिरका है, शहद है, ये ऐसी चीजें जो घर में हर रोज जरूरत पड़ने वाली है। तो हमने क्या किया, उन महिलाओं को शामिल किया है, कुछ को मार्केटिंग में किया, कुछ को पैकेजिंग में किया, कुछ को प्रोडक्शन में किया, उन महिलाओं को किया। और साथ में हमने ये भी कहा कि आप जो अपने घर में बनाएंगे उन महिलाओं के लिए फिर हमने ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया कि वहां पे आके वो ट्रेनिंग ले लें, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए और उसको ब्रांडिंग कैसे करना है, प्रमोशन कैसे करना है, कौन कौन से लाइसेंस लेने हैं, जो महिलाओं को बेहद जानने की जरूरत है। तो उस दिशा में हमने बखूबी अपना काम किया। प्रियदर्शनी मैम, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहूंगी कि जैसे सारे कृषि योजनाएं, उसका लाभ उठा करके महिलाएं फूड प्रोसेसिंग के लिए अपनी चीजों को, जो भी हुनर है उसको लेके जा सकती है। इसके साथ साथ पैकेजिंग के लिए अलग अलग जिलों में उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, क्योंकि जहाँ से बनता है और जहाँ से प्लेट में पहुँचने के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको अगर ढंग से हम लोग नहीं पैकेज कर पाएंगे तो क्या होगा कि मार्केट में हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट की तभी बात करते हैं। अगर हम अचार को बनाए, उसको प्रॉपर पैकेजिंग ना करें, उसको सीखे ना कि कैसे हम, जैसे वैश्वीकरण हो चुका है तो हमारे उत्पाद
बाद अब तो विदेशों में जाने लग गए हैं। बहुत अच्छा स्टार्टअप में अभी लास्ट ईयर का भी डेटा 73,000 के करीब स्टार्टअप जिसमें महिलाएं निदेशक हैं वो रजिस्टर हुआ है। तो अगर हम इस तरह से पैकेजिंग सीख ले, अपने आसपास में हर जगह ये प्रावधान है, उसके बाद उसका मार्केट लिंकेज बनाया हुनर है, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। आजकल तो घर घर में लोगों के पास मोबाइल है और डिजिटलाइजेशन सबको पता है, तो उसके साथ जो गवर्नमेंट के अलग अलग एप्स हैं वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करें। सरकार की तरफ की कृषि मेला लगा, वहाँ पे अपने उत्पादों को लेकर के जाया विस्तारित किया जाए कि उनके मार्केट में जो उत्पाद है उनको एक पता भी लगेगा, लोगों को प्रमोशन भी होगा, और बीच में जो बिचौलिए हैं उसके कारण जो उनका मतलब महिलाओं को नहीं मिल पाता है वो एग्जैक्ट मिलेगा। उसके लिए हुनर है, मार्केट है, कला है और आपके जैसे मैडम की स्कीम्स है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है कि महिलाएं सशक्तिकरण की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। भाई सही में मेहनताना पूरा चाहिए तो बिचौलियों को हटाना पड़ेगा, और बिचौलियों को हटाना तो अपने हुनर को उभारना पड़ेगा, और अपने हुनर को उभारना तो प्रशिक्षण भी जरूरी है। और अगर आप प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती हैं तो बहुत सारे स्थान है, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विकास विभाग है, विस्तार निदेशालय से आप जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। सभी आजकल मोबाइल चलाना जानते हैं, इंटरनेट चलाना जानते हैं, कहते हैं कि हमारा देश चाइना और अमेरिका से बढ़कर भी इंटरनेट यूज कर। तो अगर हम सब चाहते हैं तो बस वो 2 शब्द डालने हैं जो आपके मन में चल रहे हैं, को 10 जानकारियां मिलेंगी उसमें जो आपके लिए उपयोगी होगी। फिर आप संबंधित व्यक्ति से भी प्रश्न कर सकते हैं। और मैं कहूंगी कि ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां महिलाओं के लिए संवैधानिक रूप से संरक्षित जो पद हैं उन पर उनकी नियुक्ति होती है, यानी कि पंचायती राज। पंचायत के तीनों स्तर पर है, चाहे ग्राम पंचायत है, खंड विकास है या फिर जिला, महिलाएं काम कर रही हैं। ग्राम सभा में महिलाओं की अलग से महिला सभा होती है ताकि जो परेशानियां हैं, जो गांव की समस्याएं हैं वहां पर वो ले जा सकें, उनके लिए काम किया जा सके। तो क्यों नहीं महिलाएं आगे आए, बस थोड़ी सी कोशिश करें, एक दूसरे से जानकारी ले। आपके गांव में कुछ हो रहा है तो आप भी वहां जाकर सुनोगे, 2 बार जानोगे तो आ जाएगा ना। थोड़ा सा मैडम मैं जोड़ना चाहूंगी इसमें कि जैसे कि अभी बात हो रही थी जिसमें भी लघु उद्यम या जिसमें भी प्रसंस्करण, तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो बजट की बात होती है। तो बहुत सारे कार्यक्रम जो मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जी। मिशन शक्ति है जो पूरी महिलाओं के लिए ही है, सुकन्या समृद्धि योजना जो, और इस कृषि मंत्रालय में जो 30% की जो बात कर रही है, कुछ योजनाएं हैं जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की अभी बात हमने की, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम जो तेलहन से रिलेटेड जुड़ा है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल हो गया आपका, डिजिटल एग्रीकल्चर, और जितनी भी मैं योजनाओं की बात कर रही हूँ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अभी भी बहुत सहायता की जरूरत है, उसी से ज्यादा कृषि सखियां जुड़ी हैं। उसी के अंतर्गत काम हो रहा है कृषि सखी के लिए। तो ये सब में है ना कि मिनिमम एक प्रावधान है कि मिनिमम 30% जो है आवंटन वो कि इन पे खर्च करना है। और एक नई चीज अभी और आई है कि प्रधानमंत्री जो अभी जस्ट 24 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें भी महिलाओं का योगदान किया गया है, और वो इसी मंत्रालय के द्वारा इसका पहल की गई है, जिसमें कि जो एक तो हम लेते हैं 100% आवंटन की बात, दूसरा लेते हैं 30 से 99% की बात। तो इस योजना में हम 30% की बात करते हैं कि पहले नहीं था, जो कि इस बार है कि 30% इसमें भी महिलाओं को आवंटन का प्रावधान है। यानी कि आपके कहने का अभिप्राय ये है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उन सब में न्यूनतम 30% महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, उन्हीं को अवसर प्राथमिकता दी जाएगी। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल मैम, मैं तो अंत में ये जरूर कहना चाहूंगी, जो हमारी बहनें हैं अपने आप को जो निराश समझती हैं, ये समझती हैं कि मैं क्या करूं, तो उनके लिए मेरा मैसेज है वो अपने आप को बिल्कुल उदास ना समझें, अपने आप को असहाय ना समझें और अपने अधिकार लेना सीखें, दूर की सोचें। कुछ बहुत सारी प्रधान है जो प्रधान तो बन जाती हैं लेकिन वहां अपने हस्बैंड को भेजती हैं, कहती हैं मैं ही क्या करूंगी जाके। तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ महिलाओं की भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें, जाएं, कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, समाज की जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करें। इतनी स्कीम बनाई है सरकार ने, तो हमें उनको आगे आके लेना पड़ेगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये संदेश है कि महिलाएं अभी तो इतने समान अवसर मिल रहे हैं, शिक्षा को प्राथमिकता दीजिए। जैसे वैश्विक स्तर पे 43% महिलाएं जो है सो स्टेम जो साइंस प्रौद्योगिकी में हमारी इतना अग्रसर है, तो
एक शिक्षा को प्राथमिकता दीजिए, घरेलू हिंसा अगर हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाइए और समान अवसर आपको मिले हैं तो उसमें अपनी भागीदारी बढ़ाइए। और तीसरा जो मेरा संदेश होगा महिलाओं को कि देखिए चिपको आंदोलन हम सबने सुना हुआ है, जहाँ जहाँ महिलाओं ने चाहा है वहाँ वहाँ अपनी प्रकृति की कितनी भी माँ है, जल संरक्षण की तरफ बढ़िए, पेड़ों को कटने से बचाइए और हम ये सोच के चलें कि हम जो भी कर रहे हैं तो हमें प्रकृति का संरक्षण भी करना है। तो कहते पर्यावरण हैं कि संरक्षण जो करिए। सतत विकास है उनके 3 स्तंभ हैं। पहला है आर्थिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा है पर्यावरणीय। आपने कहा डॉक्टर प्रियदर्शनी, अगर इन्हें तीनों स्तंभों पर अगर हम काम करेंगे, और चौथा स्तंभ महत्वपूर्ण क्या है? जागरूकता। अगर ये चारों स्तंभ मजबूत होंगे तो हम विकसित भारत का लक्ष्य जो हमने रखा है 2047 जरूर उसे पा सकेंगे। जरूरी है कि सबकी भागीदारी, सबका योगदान, और जो विषय है हमारा कि हम प्रयासों को तीव्र करें ताकि लैंगिक समानता को प्राप्त कर सकें, और हम जरूर प्राप्त करेंगे। आप सबसे प्रेरणा मिलेगी उन्हें और वो खुद भी आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।